अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ़गानी ऑमलेट बनाने की रेसिपी। अगर आप नाश्ते में एक ही तरीके से अंडा खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये बहुत क्यूक और ईजी सी रेसिपी है। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और इसे बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसे ऑयल में शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे कच्चे आलू लिए हैं। हमने इसे बारीक बारीक चॉप किया है, इसलिए ये फ्राई करने के दौरान ही सॉफ्ट हो जाएंगे। आलूओं को मैंने मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। ये फ्राई भी हो गए हैं और सॉफ्ट भी। अब हम इसमें एक अदद मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। हमने इसे ब्राउन नहीं करना। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। इसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टमाटर हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे स्लो आंच पर कवर लगाकर रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हुए हैं। हमारे प्याज, आलू और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अफ़गानी ऑमलेट में ज़्यादा मसाले शामिल नहीं होते। अगर आप इसमें लाल मिर्ची वगैरह शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। हम यहाँ पे फेंटे हुए अंडे नहीं लेंगे। एक अंडा तोड़ते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं। आप इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 अदद साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप काट कर भी डाल सकते हैं। अब हम अंडों पर हल्की सी काली मिर्च और नमक स्प्रेड करेंगे ताकि ये फीके ना बने। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसे स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। आप इसके नीचे तवा वगैरह भी रख सकते हैं ताकि ये नीचे से जले नहीं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हमारा ऑमलेट अच्छे से पक चुका है। मैंने जर्दी को थोड़ा ज़्यादा पकाया है। अगर आप ज़्यादा पकी हुई जर्दी पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा देर पका सकते हैं। अगर कम पकी हुई जर्दी पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा कम टाइम लगेगा। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि हमारा ऑमलेट कैसा बना है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं इसे पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे सैंडविच के अंदर लगाकर भी खा सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।